हमें स्कूल ने तो बहुत कुछ सिखाया लेकिन पैसों के बारे में थोड़ा कम बताया। सोच के देखो, एक इंसान बहुत ज्यादा पढ़ाई करके पीएचडी हासिल करता है, एक बहुत ही बेहतरीन जॉब पाता है, लेकिन इतना समझदार होने के बावजूद वो हमेशा पैसों के लिए परेशान होता है और अंत में मरने के बाद बच्चों के लिए बहुत सारा कर्ज छोड़ के जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जिसने 8वीं भी ढंग से पास नहीं की होती है, वो सारी जिंदगी सुकून और पैसों की चिंता किए बिना जीता है और मरने के बाद अपने पीछे एक लेगेसी और ढेर सारा पैसा चैरिटी में दान कर जाता है। सुन के बड़ा फैसिनेटिंग लगता है ना। ये वो दो किरदार है जो रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में थे। एक जो उनके असली पिता पीएचडी थे, उनको वो पुअर डैड कहते थे, और एक उनके दोस्त के पिता कम पढ़े लिखे होने के बावजूद अमीर थे, वो उनको रिच डैड कहते थे। ऑब्वियसली एक मेटाफर है। आज हम जानेंगे वो सीक्रेट जो पैसों के बारे में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड से सीखा। और ये वीडियो देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सिर्फ एजुकेशन लेना ही काफी नहीं होता है, आपकी जिंदगी भी आपको ऐसा कुछ सिखाती है जो क्लासरूम के बाहर की दुनिया में काम आती है। सच तो ये है, इट्स नॉट अबाउट द एजुकेशन। आप कितना ज्यादा पढ़े हो इससे ये तय नहीं होता कि आप कितने ज्यादा अमीर बनोगे। आपकी सोच पैसों को लेकर कैसी है, फाइनेंशियली आप कितने ज्यादा एजुकेटेड हो, ये तय करता है कि आप कितने अमीर बन सकते हो। आपने खुद बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को बेरोजगार और अनपढ़ लोगों को लाखों छापते हुए देखा होगा। एक तरफ पुअर डैड कहते हैं कि पैसा ही सारी मुसीबत की जड़ है, दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं कि पैसे की कमी सारी मुसीबत की जड़ है। एक कहता है कि मैं ये नहीं खरीद सकता, दूसरा कहता है कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ। आप स्टेटमेंट में फर्क समझिए। अगर मैं कहता हूं कि इसे मैं नहीं खरीद सकता तो मैं अपने दिमाग को शट कर देता हूं, मैं उसे कुछ आगे सोचने का कमांड नहीं देता हूं। लेकिन वहीं अगर मैं कहता हूं खुद से कि मैं इसको कैसे खरीद सकता हूं, तो मैं अपने दिमाग को काम पे लगा देता हूं कि जाओ सैनिकों, पता करो वो रास्ते जिनसे मैं पैसा कमा कर इसे खरीद सकता हूं। एक स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट है जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट एक सवाल, एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है जिससे आपका दिमाग मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचता है। पुअर डैड कहते हैं कि मैं इसलिए गरीब हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को देखना पड़ता है, उन्हें पालना पड़ता है। वहीं रिच डैड कहते हैं कि मुझे इन बच्चों के लिए अमीर बनना है। एक कहता है कि जहां पैसे का सवाल हो वहां एकदम सेफ रास्ता चुनो, कोई रिस्क मत लो। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड कहते हैं कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। यहाँ पे सोच का फर्क है, माइंडसेट का फर्क है। एक ने सिखाया कैसे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाओ ताकि आपको एक बेहतरीन जॉब मिल सके, वहीं दूसरा ये सिखाता है कि एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो जिससे आप दूसरों को जॉब दे सको। अब यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि पुअर डैड कम कमाते थे, वो बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाते थे, लेकिन उनकी सोच पैसों को लेके पुअर माइंडसेट वाली थी। जबकि रिच डैड ने कितनी बार तो बिना पैसों के काम किया होता है ताकि उस काम को समझ सके। तो चलो मैं आपको इस बुक से कुछ बेहतरीन लेसन बताता हूँ जो आपके माइंडसेट को बदल के रख देगा। हैं? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, ये क्या बात हो गई? हाँ, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वो सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है। जरा सोचो, एक इंसान जिंदगी भर काम करता है, सैलरी मिलती है, फिर ईएमआई, बिल्स, एक्सपेंसेस और एंड ऑफ द मंथ हाथ में जीरो बैलेंस। वो कर्ज मांगने लगते हैं। फिर मंडे आता है और साइकिल फिर से रिपीट हो जाता है। इस साइकिल को रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं द रैट रेस, जहां पे आप एक ही चीज बार बार करते रहते हो जो आपको पसंद भी नहीं है। जब आप सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो आप फियर और ग्रीड के बीच में जिंदा रहते हो। फियर, नौकरी चली गई तो क्या होगा? ग्रीड, ज्यादा पैसे कमाने के लिए ओवर टाइम काम करो। रॉबर्ट जब छोटे थे तो रिच डैड ने उन्हें बिना पैसे के काम करवाया ताकि वो समझे कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, पर सिर्फ पैसे के लिए काम करना जरूरी नहीं है। इसका बेसिक सा मतलब है कि ऐसा सिस्टम बनाना सीखो जहां आपका पैसा आपको पैसा बना के दे। स्कूल हमें अलजेब्रा सिखाता है पर कभी ये नहीं बताता कि टैक्स क्या होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या चीज होती है। रिच लोग हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग सिर्फ इनकम पे फोकस करते हैं। यही फर्क है कि लोग ज्यादा पैसे कमा के भी कर्ज में डूबे रहते हैं और कुछ लोग कम पैसे में भी आराम से रहते हैं क्योंकि उनको पैसों का सही इस्तेमाल करना आता है। जरा सोचो, अगर एक आदमी को करोड़ रुपए दे दिए जाए बिना फाइनेंशियल एजुकेशन के, तो वो क्या करेगा? गाड़ी, घर, पैसा, लग्जरी, पार्टी, यही सारी चीजें करेगा। लेकिन वहीं एक गरीब आदमी को पैसा समझने की स्किल दे जाए तो 100 रुपए को 1000 रुपए में बदल देगा। देखो, नौकरी करना बुरा नहीं, हर किसी को कहीं ना कहीं से शुरू करना ही पड़ता है, लेकिन आप सिर्फ नौकरी पे ही टिके रहोगे तो आप दूसरों का बिजनेस बड़ा कर रहे हो। अपना बिजनेस बनाना सीखो। इवन इफ यू वर्क 9 to 5, स्टार्ट बिल्डिंग एसेट ऑन द साइड। जॉब के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे फ्रीलांसिंग या अपना यूट्यूब चैनल बनाना, एडिटिंग सीखना या कोई प्रोडक्ट बनाना या सिंपल सी किताब लिखना और उसको स्केल करके बड़ा बनाओ। जब आपको लगे कि आपका साइड बिजनेस आपके जॉब से ज्यादा पैसे कमा के दे रहा है तो अपना जॉब छोड़ सकते हो, या फिर जॉब के साथ में एक ऐसा सिस्टम बना दो जहां आपके बिना ही या फिर आपके मिनिमल इन्वॉल्वमेंट के बिना ही वो सिस्टम काम करता रहे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा यूट्यूब चैनल, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो मेरा हर एक वीडियो मेरे लिए एक एसेट का काम कर रहा है। मैंने बस इसे
एक बार बनाने में मेहनत की, लेकिन ये मुझे जब तक यूट्यूब पे रहेगा तब तक ये मुझे पैसे बना के देगा। जिस दिन आपका एसेट आपकी सैलरी से ज्यादा कमाने लगे उस दिन आप ट्रूली फ्री हो जाते हो। तो आपको टेंशन नहीं होती है बहुत सारे पैसे कमाने, क्योंकि आपका पैसा खुद बनता है। आपको ये सीखना चाहिए कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या होता है। मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालता है, और लायबिलिटीज वो चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। जैसे मैंने कोई कार ली तो अब उसका मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल का खर्चा और उस कार की वैल्यू भी डिप्रिशिएट होती रहती है, तो वो एक तरह की लायबिलिटी होती है। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि अगर मान लो मैं बहुत सारी कार लेके उसको रेंट पे दे देता हूँ तो उसका रेंट सारे खर्चे कवर करेगा और मुझे प्रॉफिट भी बना के देगा, तो ये मेरा एसेट हो गया। बहुत से लोग लोन लेके फालतू की चीजें खरीद लेते हैं जैसे स्मार्टफोन या बाइक, वहीं कुछ लोग लोन लेके बिजनेस बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ खेल दिमाग का भी होता है। सेम चीज आपकी लायबिलिटी भी हो सकती है और वही एसेट बन सकता है। तो आपको ज्यादा एसेट बनाना चाहिए, लायबिलिटीज को कम करना चाहिए। टैक्स सिर्फ पैसा नहीं ले रहा तुमसे, तुम्हारा टाइम, फ्रीडम और ग्रोथ भी ले रहा है। पुअर डैड के लिए टैक्स एक बर्डन था, रिच डैड के लिए एक गेम था जहां रूल सीखने के बाद तुम जीत सकते हो। रिच लोग कॉर्पोरेशन क्रिएट करते हो और फिर कॉर्पोरेशन के नाम पे खर्च करते हैं। तुम खुद के पैसे खर्च करते हो, फिर टैक्स भरते हो, वो टैक्स भर के बचे हुए पैसे पे खर्च करते हैं। अंडरस्टैंड द रूल ऑफ मनी। पैसा अर्न करना इंपॉर्टेंट है, बट टैक्स सिस्टम को समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाओ और आपका पैसा सारा टैक्स में चला जाए। कियोसाकी ने एक फेज में जेरोक्स कंपनी के लिए काम किया था। सैलरी कम थी, लोग हंस रहे थे, एमबीए करके ये क्या कर रहा है, पर वो वहां मार्केटिंग सीख रहे थे, सेल्स की साइकोलॉजी समझ रहे थे। रिच डैड ने कहा स्किल बिल्ड करो, जॉब सिर्फ इनकम सोर्स नहीं है, एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। लोग सोचते हैं कि जॉब का मतलब है सैलरी, पर रॉबर्ट कहते हैं कि नौकरी एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जिस जॉब में नए स्किल सीखने को मिले, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो या लीडरशिप, वो जॉब लॉन्ग टर्म में ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। जॉब चुनो स्किल के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे नहीं। लोग कहते हैं कि सिक्योर जॉब लो, रिस्क मत लो, वहीं रिच डैड कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लो। सीखने के लिए फेल होना पड़ता है। फियर सबसे बड़ा बैरियर है जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बीच में खड़ा होता है। लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं, लॉसेस से डरते हैं, पर बिना डरे कुछ बड़ा नहीं होता है। जब रिस्क का टाइम आता है, पुअर माइंडसेट कहता है क्या पता मैं फेल हो जाऊंगा, रिच माइंडसेट कहता है क्या पता कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब आप अगर हमेशा फटी में रहोगे तो आपका दिमाग क्या ही रिस्क मैनेज कर पाएगा। मतलब ये नहीं कि आंख बंद कर कुछ भी रिस्क ले लो, पहले रिस्क को समझना सीखो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। क्योंकि आप रिस्क नहीं ले रहे तो इसका मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे। तो क्या ही मतलब होगा इतना पढ़ के, समझ के, जॉब करके, स्किल सीख के, जब उसको यूज ही नहीं करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन लेना। बस सोचते रहोगे तो तुम सोचते ही रह जाओगे, सोचने की कोई सीमा ही नहीं है भाई। इंसान का दिमाग इतना ज्यादा वेला है कि वो एक जगह पे बैठ के सालों तक बस सोचते ही रह सकता है। असल बात तो यह है कि जिंदगी बदलेगी, पर उसके लिए मेहनत जरूरी है, घिसना पड़ता है। बड़े से बड़े बिजनेस बनाने के लिए एक नौकर जैसा काम करना पड़ता है, पर सही बोले तो मजा इसी स्ट्रगल में। उस जीत का ज्यादा सुकून होता है जो हजारों कोशिशों और जद्दोजहद के बाद मिले। तो एक्शन लो और आगे बढ़ो। इस बुक को अगर 3 लाइन में कहूं तो पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाना डिसिप्लिन है, पैसों को मल्टीप्लाई करना एक आर्ट है। तो भाई आर्टिस्ट बनो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये था कुछ लेसन्स रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड से। अगर आपको इसको और भी अच्छी तरीके से समझना है तो आप ये बुक खरीद सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ये बुक खरीद सकते हो। सो दिस इज द वीडियो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस देन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कोल्ड मॉन्क।